क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? सुल्ताना खाला ठीक कहती है, मेरा भाई मुझे ढूंढ लेगा। मैं कब तक चुप होंगी आखिर? कहने दो आंटी को। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा भाई एक आदमी है और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए पूरी पुलिस फोर्स है। उसे सब तलाश कर रहे हैं। तुम देखना, हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे, फिक्र नहीं करो। तुम जब तक इस घर में हो पूरी तरह सिक्योर हो। तुम्हारा भाई इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। पुलिस फोर्स के होते हुए वो यहां नहीं आ सकता। अगर कहीं मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या करूंगी मैं? बताओ क्या करूंगी मैं? कैसे माफ करूंगी खुद को? मुझे कुछ नहीं होगा किरास, फिक्र नहीं करो। यकीन करो। उफ, मैं अपनी गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गई। हमेशा मैं कुछ न कुछ भूल ही जाती हूँ। तुर्गत ने जाली पासपोर्ट बनवा लिया और जमीनी रास्ते से 1 बजे बल्गारिया चला जाएगा भाई। 2 बज रहे हैं, क्या हाथ से निकल गया वो? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, वो हाथ से निकल गया हमारे। खुदा गारत करे, वो हमारे हाथ से कैसे निकल गया? सहर को क्या जवाब दूंगा मैं? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी तुम? और फिर बता रहा हूं, अपनी हिफाजत भी कर सकता हूं। ये सब बातें सोचकर परेशान मत हुआ करो। मैं कौन हूँ इस बात को छोड़ो तुम। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि किरास कहाँ है। लेकिन तुम हो कौन और कैसे जानती हो कि मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारा नंबर प्राइवेट क्यों है? मेरे नंबर से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम एड्रेस नोट करो। रुको जरा, मैं कागज और पेन उठा लूं। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है सहर। तुर्गुत को ढूंढने के लिए मुल्क से बाहर भी जाऊंगा मैं। उसे जल्द अज जल्द ढूंढूंगा मैं।
वो बच नहीं पाएगा मुझसे। और अगर वो पकड़ा नहीं गया, यूसुफ का क्या होगा फिर? इंस्पेक्टर, दरअसल मुझे मिस सहर को जेल लेकर जाना होगा जरूरी कार्रवाई के लिए। ठीक है, मैं ले जाऊंगा इसे। किरमान वालों का लीडर ये रहा। ये कुछ बताना चाहता है, बताओगे ना तुर्कुत? ये सब मैंने किया, तुम्हें इस हाल को पहुंचाने वाला मैं हूं। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने हायर किया था तुर्कुत को। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे कर सकते हो तुम ये सब? बोलो ना, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे लगा यूसुफ को अलग करने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझसे। तुम्हें सजा देना चाहता था मैं माफी मांगने के काबिल तो नहीं, मगर कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? कैसे कर सकते हो? कैसे आदमी हो तुम? हो तुम्हारी वजह से यूसुफ को खो देती, मैं महरूम हो जाती उससे। जिंदगी भर के लिए यूसुफ से महरूम हो जाती मैं तुम्हारी वजह से। नफरत करती हूँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ मैं। इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हुई तुर्गुत से। फिरात, क्या हुआ? तुर्कुत ने हर बात मान ली है। उसने बताया कि उसने तुम्हारे नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला और टेलीफोन लाइन ली थी। उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता रहा। हमने प्रोसिक्यूटर से बात कर ली है। तुम सारे इल्जामात से बरी हो गई हो। तुम आजाद हो अब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी जिंदगी बचाई तुमने। तुम्हारा एहसान है। नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ। चलो, हम जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फिरात। एक बार फिर तुम्हें मैंने तंग किया।
बेगम क्या हुआ है? मैंने एक बहुत बुरा काम कर दिया इसकी। क्या कर दिया अब तुमने? मैंने किराज के भाई को बता दिया कि वो कहाँ छुपी है, ये जानते हुए भी कि उसका भाई उसे कत्ल करना चाहता है। फिर भी मैंने अली का एड्रेस दे दिया। ये तुमने बेगम क्या कर दिया? मुझे नहीं पता, बस उनको साथ देकर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। अब मैं क्या करूं इसकी? उसे मैं भी नहीं जानता नूरगुल। प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी, ने मुझे किराज का पता बता दिया। ऐसे कौन दे सकता है पता? मुझे नहीं पता, नामालूम नंबर था। फिर अब तुम क्या करोगे? मिन्नत करती हूँ उसे मत मारना। फिर मेरा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? सोचा है कभी तुमने? मेरे पास ये सोचने का वक्त नहीं है नूरगुल। मैं उसके दिए हुए पते पर जा रहा हूँ। खुदा के लिए तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मत जाओ। तुम्हारा भाई कुछ भी कर ले, तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। हमें अंदर चलना चाहिए। चलो आजा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, इस खाने के लिए भी। मुझे मालूम है तुम्हें जहमत हुई, लेकिन शुक्रिया। तुम थक गई होगी। दरअसल मैं चाहता था कि पहले तुम कुछ खा लो। यूसुफ मुझे उस हाल में ना देख ले, बहुत परेशान थी मैं। मेरे लिए खुद को तुमने खतरे में डाला। तुम अगर अपनी जान पर खेलकर उसे ना पकड़ते तो मैं जेल में ही होती अभी। यूसुफ के लिए तो बहुत बड़ा सदमा होता अगर ऐसा हो जाता, लेकिन तुमने अपने बजाय उसके बारे में सोचा, इसलिए मेरे लिए ये और भी ज्यादा कीमती है। मैं जरा अपनी पट्टी देख लूं। लगता है तुम किसी तबाही से बाहर आए हो। मैं भी यही समझता हूं। पिछली मर्तबा आपकी बात नहीं सुनी थी मैंने। आप ठीक कहते थे, बिल्कुल वही सब हुआ। यूसुफ की खाला वैसी नहीं जैसे मैंने समझा था। उससे वो सलूक किया जिसकी वो हकदार नहीं। तुम उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो बेटे। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, फिर तुम जानोगे कि एक ऐसी लड़की है। आओ बेटी। आप भी बैठिए ना हमारे साथ। मुझे कुछ काम है, तुम लोग बातें करो। आरिफ बाबा, याद है वो जवान लड़का पुलिस वाला जो उस दिन यहां आया था? इंस्पेक्टर अली। कैसे जानते हैं आप उसे? फिर किसी दिन बताऊंगा तुम्हें। तुम जानते हो मैं कहा करता हूं, कतरा फिसलते ही मुकम्मल हो जाता है। क्या बात हो रही थी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी नहीं समझा। आरिफ बाबा हैं ये, जो बात करते हैं वो कुछ अरसे बाद समझ आती है। जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है या कुछ होता है,
अचानक वो बात याद आती है, तब समझ आता है कि इसका मतलब क्या था। जैसे अभी कहा उन्होंने कि फिर कभी बताऊंगा। अली के बारे में क्यों पूछा तुमने? अब तो सब कुछ ठीक है। मैंने जब उसे यहां देखा तो मैं हैरान हुआ कि आरिफ बाबा को कैसे जानता है ये। किसी खास वजह से नहीं पूछ रहा था मैं, तुम फिक्र मत करो। मुझे लगता है अर्दल हमें उलझाए रखेगा। हम उसे नहीं ढूंढ सकेंगे, हत्ता कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। वो सुर्ख दिखाई देता है, बहन की तलाश में लगा हुआ है वो अपनी। अब क्रास ने भेस बदलना भी छोड़ दिया है। वो अपने भाई से ज्यादा डरी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब महफूज है। मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या कहोगे। मैं तो इंस्पेक्टर और किरास को शिप पर देख रहा हूँ। अच्छा, फिर हम सबका क्या होगा? बोलो कम, सोचो ज्यादा। ईबू, असल में हम यहाँ किसी काम की वजह से मौजूद हैं। समझने की कोशिश करो। खाने को छोड़ो, सड़क पर ध्यान दो। वो देखो। कहाँ पर? क्या हुई है ना अर्दिल? भागो मत, पुलिस! ईबू, कार लेके उसके पीछे जाओ। बेटा, चाय पियोगे तुम? ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, शुक्रिया। मैं इसे बंद कर देता हूँ वरना से ठंड लग जाएगी। बंद ना करो। मेरा ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है। इसे खुला रहने दो। इस लड़की को बोल दो कि ये सोने की जगह नहीं है। हाँ बोलो इब्राहिम। इंस्पेक्टर, हमने अर्दल को आपके पड़ोस में एक पार्क में देखा है। वो भाग गया मगर हम उसके पीछे लगे हुए हैं। ये आदमी भागकर नहीं जाना चाहिए, उसका पीछा करते रहो। मैं भी वहीं आता हूं। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। तुम इस वक्त कहाँ जाओगे? क्या तुम्हारे आदमी उसके लिए काफी नहीं? ऑफिसर, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? मेरे भाई का पता चला क्या? नहीं नहीं, उसका भी पता नहीं चला। तुम अभी अंदर जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। परेशान नहीं होना, तुम बस अपना ख्याल रखो। देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम यहाँ सिक्योर हो, खौफजदा मत हुआ करो। ख्याल रखना अपना। या अल्लाह, इसकी हिफाजत फरमाना। मुझे तुमने यूसुफ से मिला दिया। तुम्हारी इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगी मैं।
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो उस तरफ भागा है। इब्राहिम, क्या सिचुएशन है? अभी तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं बस आ रहा हूं। ऐसा क्या है जो बताना है तुम्हें मुझे? बाज़ औक़ात इंसान से गलती हो जाती है। मेरी जान, मेरी जान के टुकड़े। मुझे पता नहीं है कि मैं इतने सारे बीज कहां से लेकर आऊंगा, मगर ये बहुत प्यारे हैं और मैंने पीछे लॉन में उगाना चाहता हूं। इकबाल, जुहाल, आपा, सहर, इकबाल, वो देखो इकबाल, सहर आ गई है। खुशामदीद सहर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जिया भाई। सहर, वेलकम मेरी जान। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद सहर। बहुत शुक्रिया। सहर, तुम ठीक तो हो ना? जी ठीक हूँ मैं, आप फिक्र नहीं करें। प्यारे भतीजे, तुम्हारी खाला थक गई हैं, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। ठीक है अंकल। हाँ सहर, यमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम थक गई होगी, रेस्ट करना चाहिए तुम्हें। और इस घर में तुम्हें दोबारा देख के हम बहुत खुश हैं। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। आप लोगों के दरमियान वापस आकर मुझे भी खुशी हुई है। यमान की बदौलत। सहर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद सहर मैडम। बहुत शुक्रिया। तुम्हें चलना चाहिए। चलो आ जाओ मेरी जान। यमान, सहर को क्या हुआ है? ये ठीक नजर नहीं आ रही। बेहतर है अब, मगर उसे आराम की जरूरत है। उसे ऊपर नीचे आते जाते बहुत एहतियात करनी होगी। जब तक ठीक नहीं हो जाती सब उसकी मदद करें। बिल्कुल, इस बात की फिक्र ना करो। आप फिक्र ना करें यमान साहब। सब लोग किस चीज की फिक्र कर रहे हैं?
सहर को क्या हो गया? क्या वो बीमार है? उसे कुछ भी नहीं हुआ भाई, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। मैं अपने रूम में जा रहा हूं। अर्दल इसी गली में भागा है इंस्पेक्टर। मुझे नहीं दिखा वो, यकीनन वो यहीं कहीं छुपा होगा। चलो आओ ढूंढते हैं। वो यकीनन वहां पर है। चलो आओ। अदालत आंटी बता रही थी कि आप शहर किसी काम से गई हैं। हाँ भाई, बताओ तो मुझे याद किया कि नहीं? हाँ, मैंने बहुत याद किया। मुझे डर था कि आप वापस नहीं आएंगी। लेकिन देखो आ गई, हम मिल गए दोबारा। कहा था ना मैंने, बहुत जल्दी आ जाऊंगी मैं, परेशान नहीं होना। तो परेशान नहीं हो, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हलचल सी हुई है क्यों, दिल में खलिश सी है क्यों, अभी तो आंते में है। आह बाबा को याद करूं, तू ही मेरे दिल में है। आह बाबा को याद करूं, यहाँ वहाँ तुझे ढूंढूं, मेरे प्यारे तुझे ढूंढूं, मुझे ख्याल में तेरे आए ना आराम एक पल, मुझे ख्याल में तेरे आए ना आराम एक पल, यहाँ वहाँ तुझे ढूंढूं,
न पाऊं, आहट तेरी भूल न पाऊं, जाने किस गाँव गया तू। आहट तेरी भूल न पाऊं, जाने किस गाँव गया तू। तेरी तलाश में आंखें मेरी गुम हो गई है याद में तेरी। आहट तेरी भूल न पाऊं, जाने किस गाँव गया तू। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। तो इससे मारती उसे? अगर वो होता तो उसका क्या हाल करती? मुझे डर है कि वो मेरे बजाय तुम्हें नुकसान न पहुंचाते। सुल्ताना खाला भी बहुत घबराई हुई हैं। तुम्हारे इस मुहाफिज को वो कुछ नहीं कर सकता। मेरा मतलब तुम्हें और आंटी को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल परेशान मत हो। शुक्रिया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जरूरी काम से जाना है, जल्दी आ जाऊंगा। तुमने कहा था अभी आ जाओगे, लेकिन रात भर नहीं आए। आना तो जल्दी ही था, मगर काम में बिजी हो गया था। यहाँ एक मेडिकल सेंटर है, क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, समझे? जाओ किसी और से पूछो। सहर मैडम और यूसुफ नाश्ते के लिए गए हैं।
ये वो तोहफा जो आपने मंगवाया था। क्या और कुछ चाहिए? नहीं, जा सकते हो तुम। पूरी फैमिली का इस तरह से टेबल पर बैठना कितना अच्छा लग रहा है। बस यमान आ जाए। डार्लिंग, तुम प्लीज अपना जूस पियो वरना ये खराब हो जाएगा। चलो। जब मेज पर कोई गैर हाजिर होता है तो बेचैनी महसूस करता हूं, मगर मैं ठीक हूं और सहर भी मौजूद है और कुछ देर में यमान भी आ जाएगा। सहर, तुम कह रही थी कि अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई मकान ढूंढ रही हो, तो क्या रहा उसका? जा तो नहीं रही ना? कुछ अरसे के लिए यहीं हूँ इकबाल साहिबा। यूसुफ के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो बस। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं भी तो यही चाह रही थी। तुम यहीं रहो, हम तुम्हारी कमी महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमने बहुत मिस किया तुम्हें सहर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यमान। तुम्हें आने में कुछ देर हो गई, मैं तो तुम्हें देखने आ रही थी। कुछ जरूरी काम था मुझे। ये तुम्हारे लिए है। इसमें क्या है? खोल कर देख लो तुम। अली बेटा, तुम फिर काम पे जा रहे हो? अभी तो घर आए थे, मैं तो नाश्ता बना रही थी तुम्हारे लिए। जरूरी काम आ गया है, शुक्रिया। बेटा, तुम उस लड़की के मसले की वजह से खुद को हलकान कर रहे हो। मैं पहले ही डर रही हूँ, वो जो शैतान भाई है किरास का, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम बेहतर समझते हो बेटा। अगर तुम्हें वाकई अपनी जिंदगी अजीज नहीं तो लगे रहो। उस लड़की को किसी परेशानी के बगैर घर में रखो और खुद ख्वार होते रहो गलियों में। देखिए आंटी, वो लड़की मेरी जिम्मेदारी है। वो मुश्किल में है, बुरे वक्त से गुजर रही है। आप उसका साथ देने के बजाय उस पर हर वक्त दबाव क्यों डालती रहती हैं? बताएं मुझे। क्या मैं उस पे दबाव डालती हूँ? क्या उसने मेरी शिकायत की है क्या तुमसे? वल्लाह मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहती। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया। ऑफिसर, मैंने तुम्हारे लिए ये सैंडविच बना दिया है। इसमें पनीर भी है, रास्ते में खा लेना। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, काम के लिए काफी देर हो गई। तुम घर छोड़ के मत जाना, ओके? किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। या इन ऑफिसर से कह देना, ये ला देंगे तुम्हें। और आंटी,
आप भी घर से बाहर नहीं जाएंगे। किरास और आप मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे। कहाँ जाऊंगी, घर में ही तो रहती हूँ मैं। चलिए ठीक है, खुदा आपको सलामत रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा सलामत रखे। ये घर तुम्हारा भी है। मैंने अक्सर देखा है, जब तुम मेंशन में आती हो तो तुम्हें दस्तक देनी पड़ती है हर बार। अब इसकी जरूरत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छी सोच है यमान। तुम्हारी कॉफी अभी नहीं आई। मैं किचन में जाकर चेक करती हूँ, शायद वो कॉफी लाना भूल गए। वेट करो, लेकर आती हूँ। तुम्हारा मूड है सुहाल कॉफी का? नहीं चाहिए मुझे। जैसे मर्जी। तुम ये खाओ प्यारे भतीजे। ठीक है। इधर तो देखना। तुमने बेशर्मी से शिकायत की मेरी अली से। नहीं सुल्ताना खाला, मैं आपकी शिकायत क्यों करूंगी? तुम मेरा अली से रिश्ता खराब करना चाहती हो। असल तकलीफ तुम्हें यही है। क्या तुम पहले कम मुसीबत लाई हो यहाँ? तुम्हारी हिफाजत के लिए पहले एक कार खड़ी होती थी और अब 2 खड़ी हुई है। क्या ऐसा है? मैंने देखा नहीं। हाँ, नहीं देखा होगा क्योंकि तुम ख्वाब देखती रहती हो ना। वो हमारे ख्याल से ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें बैठकर दुआ मांगनी चाहिए कि अली को खुदा न खास्ता कुछ न हो। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। कुछ हो रहा है मुझे। सुल्ताना खाला, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। मैं जाकर आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ, उससे आप बेहतर हो जाएंगे। नहीं, जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, समझी? दुआ करती हूँ तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से दूर ले जाए।
कैसी बुरी बातें सोचने लग गई। हेलो मिस्टर, जरा बात सुनना। ये एड्रेस मालूम है तुम्हें? आप इसके बहुत ही करीब हैं। हाँ, यहाँ से सीधे जाके दाएं मुड़े और फिर बाएं मुड़े। दूसरा ये तीसरा मकान है। हाँ, ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। बेटा बैठ जाओ। रो नहीं, अपनी आंखें साफ करो। नींबू पानी बनाओ, मैं पी लूंगी। मेरा बीपी लो हो रहा है। लो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती आपा। शहर को मेंशन की चाबी देने का क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ इस बात का? लगता है उसने यमान पर किसी किस्म का जादू कर दिया है। जाहिर है ये सब शहर को मालूम नहीं कि यमान ने किया था। बेकार बातें मत करो सुहाल, हम अंजाम सोचे बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते। तुम क्यों नहीं समझती ये बात? तो क्या करें हम? बस इसी बात का इंतजार करते रहे कि वो जो शहर है उसे इस मेंशन की कब मालकिन बनाया जाएगा। तुम्हें रिलैक्स रहने का कह कहकर थक चुकी हूँ मैं सुहाल। ओके, मैं शहर के रूम में जाकर बता देती हूँ कि वो यमान ही था जो उसे जेल भेजना चाहता था, मगर किसी सबूत के बगैर ऐसा न हो कि उल्टा लेने के देने पड़ जाए। ठीक है, फिर तो मैं सबूत ढूंढ के रहूंगी। अरे वाह, तुमने तो सारे पकड़ लिए, लेकिन शुरुआत तो अब होगी। क्या आप तैयार हैं? खाला रोके नहीं। फिर से करें ना खाला। ये तो खत्म हो गया। मैं अंदर से और लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो। ओके? मैं भर कर लेकर आऊँ?
ठीक है, जाओ तुम भर के ले आओ। अंकल, मैं इसे भर कर वापस आता हूँ। तुम्हें मेंशन की चाबी इसलिए दी है कि तुम यहां बिल्कुल आराम से रहो, मगर लगता है तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा, कई बरसों तक अपनी बहन से भी नहीं मिल सकी। मिली भी तो उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में। उसके बाद मेरे बाबा को भी खो दिया मैंने, घर भी बंद कर दिया। महज यूसुफ के लिए निकल पड़ी मैं। फिर जब तुमने वो चाबी दी मुझे, तो बड़े अरसे के बाद मुझे घर का एहसास हुआ। यूसुफ के साथ मेरा एक जगह, एक घर में होना, इस बात ने अच्छा महसूस करवाया मुझे। अगर आपको पसंद नहीं आई तो दूसरी बना कर ले आऊं? रहने तो शुक्रिया। किरास, कैसी हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ठीक नहीं हूँ मैं। क्या हुआ? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें ढूंढ लिया है? नहीं, मैं डर रही हूँ कि मेरा भाई मुझे ढूंढ लेगा। घर का सुकून गायब हो गया है। सुल्ताना खाला का ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। किरास देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई इतना तंगदिल नहीं हो सकता है। जब वो तुम्हें ढूंढ लेगा तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तुम मेरे भाई को नहीं जानती। मैं उसे जब भी देखूंगी वो मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हे, रुको, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। पीछे चलो इसके। मैंने किरास के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त दी है। जाहिर है कि वो आदमी यहीं कहीं घूम रहा है। उसका मेरे पड़ोस में दिखना खतरे से
खाली नहीं है। क्या वो तुम्हारे घर का पता मालूम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं अपनी सालाना छुट्टियां लेने वाला हूं ताकि उसे अपने साथ कहीं लेकर चला जाऊं। बिल्कुल ठीक फैसला तुम्हारा। चलो चलकर घर की तरफ देखते हैं, वहां क्या सूरत है। भाई आप कैसे हैं? यमान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है, किन ख्यालों में गुम हो तुम? ठीक हूं मैं भाई। मैं समझ सकता हूं, कुछ बात तो है। चलो बताओ मुझे, परेशानी बांटने से कम हो जाया करती है, सच में। गलती हो गई है मुझसे भाई। कैसी गलती यमान? ज्यादती की है मैंने किसी के साथ भाई, मगर वो उस चीज का हकदार नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, मजीद नहीं छुपा सकता उससे। अगर पता चल गया तो हो सकता है वो मुझसे नाराज भी हो जाए। वो यमान, याद है तुम्हें, हमारे पास एक रेडियो हुआ करता था। तुम्हें पता है वो रेडियो अब्बा लेकर आए थे। उन्हें वो रेडियो बहुत पसंद था, तुम जानते हो ना। वो रेडियो जो मैंने तोड़ दिया था? हाँ, और तुम डर गए थे। तुम डर गए थे कि अब्बा शायद तुम्हें बहुत डांटेंगे, इसलिए आपने कह दिया मैंने तोड़ा है। क्या करता मैं, झूठ बोलना पड़ा मुझे। और तुमने अब्बा को खुद ही सब कुछ सच सच बता दिया जाकर। यमान, तुमने अब्बा से कहा कि रेडियो भाई ने नहीं मैंने तोड़ा है। तुम्हें याद है ना यमान? तुम हमेशा सच बोलते हो यमान, सच में। हत्ता कि अब्बा ने तुम्हें माफ कर दिया था। अब्बा ने कहा था कि सच बोलना अच्छी बात है। उन्होंने कहा था सच बोलना, हमेशा ऐसे ही सच बोलना। तुम अगर चाहो तो भी झूठ नहीं बोल सकते। यमान हमेशा सच बोलता है, तुम हमेशा सच बोलते हो। यमान, मुझे फख्र है कि तुम मेरे भाई हो, बहुत प्यारे भाई हो। मुझे सच में तुम पर फख्र है। यकीन रखो मेरी बात का। अंकल, आप यहाँ पर हैं? क्या हो रहा है मेरे प्यारे भतीजे? हम अंकल जी के साथ ड्राइंग बनाएंगे। आप चल रहे हैं ना? क्यों नहीं चलूंगा यूसुफ। आओ चलते हैं मेरी जान। सुल्ताना खाला, आप लंच में क्या लेना चाहेंगी? सुल्ताना खाला, सुल्ताना खाला।
ठीक तो है? मेरी तरफ देखिए सुल्ताना खाला, आपकी दवा। ये नहीं है। ये भी नहीं है। कहाँ चली गई? या अल्लाह। सुल्ताना खाला, मेरी तरफ देखे सुल्ताना खाला। मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। जल्दी करना होगा। क्या तुम फ्री हो? हूँ मैं फ्री। कुछ हुआ है क्या? पिछले दिनों हम काफी मसाइल से गुजरे हैं। उस वक्त मैं तुम्हें इतना ज्यादा नहीं जानता था। असल में मैं भी तुमसे यही कुछ कहने वाली थी। यानी मैं भी तुम्हें सही तरह से नहीं जानती थी। आज तक तुमसे जो भी कहा है उसके लिए माफी चाहती हूं मैं तुमसे। तुम्हारे साथ ज्यादती की मैंने। मुझे लगता है तुम ये गलत कह रहे हो। बिल्कुल गलत समझा तुम्हें पत्थर की एक दीवार समझा मैंने, लेकिन इस दीवार के पीछे तो एक मुख्तलिफ इंसान है जो महज लोगों का भला चाहता है। उसे अब मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जो महसूस कर रही थी सिर्फ वो बताना चाहती थी तुम्हें, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता है तुमसे। जानती हूं मुझे जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं जरा यूसुफ को देख लूं। शुक्रिया तुमने बात सुनी। भाई नहीं, तुम्हारी मौत। कोई चालाकी की तो गोली मार दूंगा। चुप रहो, तुमसे कह रहा हूँ चुप रहो, वरना इसी लम्हे तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं कह रहा हूँ चुप रहो, आवाज बिल्कुल नहीं।
कहा था ना कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ भाग रही हो? मैंने कहा कि मेरे साथ चलो। चलो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। चलो, बहुत परेशान किया है तुमने। ठीक है ना अंकल, अच्छी बनी है ना? आफरीन यूसुफ, ये तो बिल्कुल ठीक है। यमान अंकल बहुत बड़े दिख रहे हैं, बिल्कुल एक देव की तरह। क्या ड्रॉ कर रहे हो? आज अंकल के बारे में मुझे एक राज मालूम हुआ। अंकल जिया ने बताया। तुम्हें पता है आज यमान की सालगिरह है। यूसुफ गिफ्ट के तौर पर उसकी तस्वीर बना रहा है। उसकी सालगिरह राज है क्या जिया भाई? इसलिए कि यमान सालगिरह नहीं मनाता। तो केक का क्या होगा? चलो सेलिब्रेट नहीं करता, पसंद का कोई केक तो जरूर होगा उसका। हाँ केक। हाँ वो अखरोट वाला केक, वो उसे पसंद है। मगर उसने आज तक बचपन से वो केक अब तक खाया ही नहीं है। ये सब क्या है? कहाँ गए बाकी सब? और वो कार कहाँ गई? ये लॉन खाली क्यों पड़ा है? किरास आंटी, किरास, आंटी पानी लाओ फिर जल्दी। ये ले आंटी। आप ठीक तो हैं आंटी? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। ब्लड प्रेशर अचानक बिगड़ गया। किरास कहाँ है? वो घर पर क्यों नहीं है? जब मेरी हालत बिगड़ी दवा नहीं ढूंढ सकी, वो बाहर मदद के लिए गई थी। आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर, हो सकता है वो पड़ोस में मदद मांगने चली गई हो, क्या कहते हो? वो अपने भाई के कब्जे में चली गई। उससे पहले वो नुकसान पहुंचाए हमें ढूंढना होगा। नादरा खाला को कॉल करो, सुल्तान आंटी के पास रहे। गाड़ी में बैठा हूँ, चलो। प्लीज मत मारो, छोड़ दो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? रुक जाओ, रुक जाओ। बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से काम किया है। जिस आदमी का पीछा कर रहे थे वो लॉन से लड़की उठाकर ले गया। मैंने तुम लोगों को लॉन में रहने के लिए नहीं कहा था। लॉनत हो।
भाड़ में जाओ सारे। हेलो बेटा वो गिरास को उसका भाई उठा कर ले गया है। अल्लाह मैं क्या करूं? 1 मिनट रुके, आपने उसे कहाँ देखा? वो ठीक तो है? वो आदमी उसे जबरदस्ती बालों से घसीट कर ले गया। मेरी अम्मी ने किरास को उसके साथ देखा। इंस्पेक्टर मुझे दो। हेलो नादरा खाला, अली बात कर रहा। कार का नंबर देखा? नहीं बेटा, मैं घबराहट में कार का नंबर और मॉडल नहीं देख सकी। खुदा के लिए उसे बचा लो बेटा। पहले तो आप रिलैक्स हो जाए। ओके, अब मुझे बताएं खाला, मॉडल, कार का कलर कैसा था? सब कुछ बताएं मुझे। ये क्या है बेटा? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? किस चीज की तैयारी हो रही है? किसी को बताइएगा नहीं अदालत साहिबा, क्योंकि ये एक राज है। अच्छा, क्या वाकई? हाँ। आई, क्या तुम अखरोट वाला केक बना रही हो? ये एक राज की बात है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अखरोट वाला केक बन रहा है, ठीक है? अगर तुम यही चाहते हो तो देखो, मैं तुमसे तुम्हारा राज हर किस नहीं पूछूंगी बेटा। अगर तुम कल भी हमारे लिए ऐसा ही केक बना दो तो हम इस राज को हमेशा के लिए राज रखेंगे। ठीक है, प्रॉमिस। तब तो ये बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें मालूम है ना ये काम कितना डेंजरस होता जा रहा है? तुम्हारे चचा किसी भी वक्त आकर सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए हम दोनों में से किसी को दरवाजे पर पहरा देना होगा। किसी ऐसे बहादुर को जो तुम्हारे चचा को रोक सके दरवाजे पर। खाला मैं हूँ ना बहादुर। लो, और नहीं तो क्या, तुम इतना मुश्किल काम कर सकोगे मेरी जान? चलो फिर जाओ जल्दी से। मेरी वजह से वो बाहर गई थी। काश दवा लेने ना गई होती तो ये सब कुछ ना होता। मेरी बदनसीबी। ऐसी कोई बात नहीं है सुल्ताना बहन, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ उसके भाई ने किया है, उसका कसूर है। नहीं नहीं, सब मेरी ही गलती है। सुल्ताना बहन, इस तरह अपने आप को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। बस आप उनके लिए दुआ करें कि उन्हें कुछ ना हो। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। इंशाअल्लाह, मुझे अपने रब से उम्मीद है। जी अमान सर, आपको कुछ चाहिए था क्या? यूसुफ और उसकी खाला कहाँ है? दरअसल वो किचन में है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला कर दे देती हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो।
हाँ बोलो। यमान, हमें फौरी तौर पर माल्टा ऑनलाइन मीटिंग करनी होगी। बंदरगाह पर आखिरी डिलीवरी की शिपमेंट का मसला है। तुम्हें फौरन वहां बात करनी होगी। ठीक है, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। यूसुफ डार्लिंग, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ निगरानी कर रहा हूँ। अगर अंकल आए तो उन्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, वाकई? क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी राज रखें। प्रॉमिस करें? ओके, प्रॉमिस। अरे सहर, क्या हो रहा है? ये कैसी तैयारी? यूसुफ के चचा की बर्थडे है आज, इसीलिए हम उसकी पसंद का केक बना रहे हैं। अपने चचा को सरप्राइज देने के लिए दरवाजे पर पहरा दे रहा है यूसुफ। अच्छा, अखरोट वाला केक? जिया अंकल ने बताया था। अंकल को ये केक बहुत पसंद है। अरे वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी बनने ही वाला है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम दोनों की प्लानिंग बहुत अच्छी है। यमान को ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं यही हूँ। चलो शाबाश, देखो जरा। कारा, मामूली सी तफसील भी मुझे जरूर बताना। एक एक पल की मुझे खबर चाहिए कारा, वो भी फौरन, जरा सी भी देर मत करना। जी हाँ, समझ गई हूँ ऑफिसर। इब्राहिम, क्या फिरात ने तुम्हें उस कार की इंफॉर्मेशन बता दी जो खाला ने बताई थी? इसने दी है इंस्पेक्टर, मैंने पहले ही तलाश शुरू कर दी है। मैंने फिरात से कहा है कि ओरने कोए के इलाके में फौरन जाए। तुम जिले भर के सीसीटीवी कैमरों को अच्छी तरह से चेक करो। उन जगहों पर फोकस करो जहां आबादी जरा कम हो। जरूरत हुई तो पूरी फोर्स को लगा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर। जवाब का इंतजार करो। लानत हो कमजोर इंसान, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अगर और इंतजार किया तो पागल हो जाऊंगी मैं। किरास को उसने मार दिया तो क्या होगा? अगर मेरी वजह से उसको कोई नुकसान पहुंच गया तो? बेगम, तुमने उससे ये नहीं कहा था कि जाओ और उसको कत्ल कर दो। यार रज़गी, प्लीज तुम तो ऐसा मत कहो ना। ये सब कुछ मैंने गुस्से में किया था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो सोचती भी नहीं मैं। बहरहाल तुम रिलैक्स हो जाओ। अली केस डील कर रहा है, वो इस बारे में सोच रहा होगा। वो जानता है कि वो आदमी इस्तांबुल में रहता है। वो किरास को कुछ नहीं होने देगा, इस बात का यकीन है। ऐसा ही लगता है तुम्हें? अली की कॉल है। या अल्लाह, कुछ बुरा ना हुआ हो, किरास बिल्कुल ठीक हो। न जाने क्यों कॉल कर रहा है। बेगम, कॉल रिसीव करो। हेलो बेगम, मुझे फौरी तौर पर किरास के भाई का नंबर चाहिए। जल्दी से मुझे उसके भाई का नंबर दो, जल्दी करो। ठीक है, मगर हुआ क्या है? किरास को अगवा कर लिया है। उसके सगे भाई ने उसे अगवा कर लिया है, वो भी दिन दिहाड़े घर से। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें चेक करके देती हूँ। बेगम, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई? बेगम, क्या हुआ है? क्या बात हुई है अली से? किरास, उसके भाई ने उसे अगवा कर लिया। ये मैंने क्या कर दिया इसकी?